राम राम दोस्तों, हम हैं अंकित सिंह। देखिए, हल्द्वानी में मुसलमानों का आतंक देखने को मिला है और उस आतंक को मिटाने के लिए जब पुलिस कड़ाई कर रही है तो एक मौलाना आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और लिख करके बहुत कुछ बोला है। अब जिसको नहीं पता है कि मुसलमानों ने क्या आतंक मचाया था हल्द्वानी में, उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से लेटर में लिखा गया है उन मुसलमानों के लिए जो कि आतंक मचाए थे। दरअसल हल्द्वानी में एक जगह पे एक मस्जिद और मदरसा था। वो इंक्रोचमेंट की ज़मीन पे था, मतलब वो ज़मीन मदरसा और मस्जिद की नहीं थी, वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी। तो गवर्नमेंट ने वापस लेनी चाहिए, इसीलिए नोटिस दिया कि इसको हटा लो। तो हटाया नहीं गया, बहुत कुछ पापड़ बेले गए और उसके बाद एट द एंड वहाँ पे नगर निगम की टीम जाती है बुलडोज़र लेकर के और पुलिस को लेकर के कि हम वहाँ से हटा देते हैं। वहाँ हटाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो थे वो कई सौ की संख्या में पुलिस पे टूट पड़े, यहाँ तक कि पुलिस को अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। 60 पुलिस वाले घायल हो गए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बहुत गंभीर मामला वहां पे हो गया, यहां तक कि सरकार को गोली मारने के आदेश देने पड़े। ये हाल हो गया था। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए एक मौलाना आगे आए हैं और अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनको लेटर लिखा है। क्या लिखा है जरा देखिए। उन्होंने लिखा कि हल्द्वानी के थाना बनभूलपुर क्षेत्र में मलिक के बगीचे में स्थित एक मस्जिद और मदरसे को गुरुवार को नगर निगम द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, जबकि इस मामले को आने वाले 14 फरवरी के दिन हाई कोर्ट में फैसला होना था, सुनवाई होनी थी। और सुनवाई होने से पहले ही मस्जिद और मदरसे को बुलडोज कर दिया गया। ये स्थान जो था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और एक और बात कह दी कि 1937 से मुस्लिम पक्ष द्वारा ये जमीन लीज पर ली गई थी और तब इस पे बनाया गया था। और भी बहुत कुछ बोला जो कि बुलडोजर कार्यवाही को गलत बताया गया। लेकिन ये आप जान लीजिए कि लीज पे कैसे लिया जाता है। देखिए, लीज पे किसी की प्रॉपर्टी होती है और कोई जाकर के उससे मांगता है कि हमें अपनी जमीन लीज पे दे दो। तो इस पे क्या होता है कि लीज पर लेने वाले व्यक्ति का पूरा उस जमीन पे अधिकार नहीं होता, लेकिन वो काम करने के लिए लीज पे जमीन लिया जाता है, मालिकाना हक उसके मालिक के पास होता है। तो यहां पे मौलाना का कहना है कि वो जमीन किसी की थी और 1937 में इस जमीन को लीज पर लिया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा। यह सरकारी जमीन पे मदरसा नहीं था और मस्जिद नहीं थी जिसको कि बुलडोज किया गया है। साथ ही साथ जो मौलाना है उन्होंने पुलिस को भी गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि जब लोग मना कर रहे थे पुलिस को तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, और पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो लोगों में भगदड़ हो गई और छीना झपटी हो गई। उन्होंने ये तक कह दिया कि उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में ये ध्वस्तीकरण आजकल चल रहा है जिसमें कुछ अराजक तत्व भी ध्वस्त कर रहे हैं। मतलब नगर निगम के टीम को एक तरीके से अराजक तत्व बोल दिया मौलाना ने, लेकिन बहुत सफाई से कि गलत भी ना लगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये क्योंकि मुस्लिम बहुल देश इलाका है और ये धर्म से भी जुड़ा हुआ था, तो ऐसे सब मामलों पर बहुत संवेदनशीलता से कार्य लेना चाहिए, कार्य को देखना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे जो भी कार्य हुए हैं या फिर जो भी पुलिस कार्य कर रही है उसमें संवेदनशीलता दिखाने की बात कही है कि गृह मंत्री इस पे आए और संवेदनशीलता दिखाएं, अच्छे से हैंडल करें।
मतलब यह मौलाना ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके के हालात हो गए थे। इनको संवेदनशीलता की पड़ी है। ये पुलिस को भी गलत ठहरा रहे हैं। ये वहाँ पे तोड़ने जो टीम गई थी उसको भी गलत ठहरा रहे हैं। संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मौलाना ने अपनी आंख बंद कर ली है और बस यही दिखाना चाहा है कि यहाँ पे पुलिस की ही गलती थी। जिन्होंने ये सब किया, जिन्होंने दंगे किए, मौलाना की नज़रों में एकदम हाई फाई हैं। मतलब वो तो भोले भाले हैं जी। यही वाला हाल इन्होंने कहा है अपने प्रार्थना पत्र में जो कि इन्होंने दिया है। तो गजब है, 6 लोगों की जान चली गई, फिर भी इनके नज़रों में भोले भाले लोग हैं। पुलिस की गलती है, जबकि जो फुटेज आ रही है उसमें पुलिस की गलती ही नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है किसकी गलती है? क्या ये मौलाना सही कह रहे हैं? आप लोग बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।